अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुरू शकील द फैसिलिटेटर और इस वीडियो में हम फर्दर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दीज एमसीक्यूज़ आर अबाउट जर्नल, लेजर एंड कैश बुक। कैश बुक अभी हमने लास्ट में किया था, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रही हूँ। दिस इज़ अ डिफरेंट बुक, ठीक है, डिफरेंट बुक है, लेकिन आप एमसीक्यूज़ देखें कि आपको समझ में आएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन कब होती है? फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी थ्रू आउट द ईयर आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वेन एवर द ट्रांजेक्शन इज डन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, याद रखने वाली बात यह है कि जब जर्नल से लेजर में जाता है सिर्फ उसे हम क्या कहेंगे? पोस्टिंग कहेंगे। हम उसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग। व्हाट इज अ फर्म पेमेंट टू अ सप्लायर, अगर वो सप्लायर को दे रही है, ठीक है, फॉर मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी रिकॉर्डेड इन, यानी किसी इन्वेंटोरी के लिए, तो हम क्या कहेंगे? बिजनेस ने जो खरीदा है, ये मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं जो बिजनेस खरीद रहा है और वो पेमेंट कर रहा है, तो उसमें क्या है? कैश डिस्बर्समेंट जर्नल, ये वाली अकाउंट, ये जो रिकॉर्ड होगा वो होगा कैश डिस्बर्समेंट जर्नल में। कैश डिस्बर्समेंट जर्नल। दोबारा, व्हाट इज अ फर्म पेमेंट टू ए सप्लायर, अगर वो सप्लायर को पेमेंट दे रहा है, क्या किसके अगेंस्ट दे रहा है? उसने मर्चेंडाइज यानी इन्वेंटोरीज खरीदी हैं बिजनेस के लिए, तो वो जाएंगी कैश डिस्बर्समेंट जर्नल के अंदर। वेयर आर द अमाउंट ओवर्ड बाय द कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेज फाउंड, अगर क्रेडिट परचेज आया है, यानी अगर आपकी कस्टमर के थ्रू से तरफ से क्रेडिट परचेज आ रहा है, तो वो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो रिसीव नहीं हुआ है, सब्सिडरी लेजर के अंदर। सब्सिडरी लेजर के अंदर अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर के अंदर। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिसिट जर्नल, कौन सी कैश रिसिट में ऐड नहीं होती? तो वो होती है एक्सपेंसिंग प्रीपेड रेंट, जो आपने रेंट ऑलरेडी पे कर दिया, तो हम उसको नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिसिट जर्नल। यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश रिसिट जर्नल, तो ये हमारे पास एक ऑड फैक्टर है, क्योंकि रिसिट ऑफ द कस्टमर पेमेंट, यानी कस्टमर पेमेंट आई है यानी इनसाइड है। बोरोइंग मनी फ्रॉम अ बैंक, ये भी पैसे आए हैं। सेल ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द कैश, सेल हुई है, तो ये सारे इन है, सिर्फ ये एक आउट है, इसलिए हम इसको कहेंगे इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश रिसिट। फिर आएगा वेयर वुड अ डेबिट पोस्टेड टू अकाउंट पेबल इन द जर्नल लेजर कम फ्रॉम, मतलब जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ से आती है? कैश डिस्बर्समेंट जर्नल से आती है। याद अभी हमने ऊपर किया था कैश डिस्बर्समेंट जर्नल, तो यहाँ बोल रहे हैं वेयर वुड अ डेबिट पोस्टेड हुई है टू ए अकाउंट पेबल, यानी अकाउंट अभी होना है, अकाउंट अभी अकाउंट पेबल यानी वो पेमेंट वाली हिस्सा है, तो इन द जर्नल लेजर कम फ्रॉम कैश डिस्बर्समेंट जर्नल से आती है। फिर है a dash list each of the account in the journal ledger with a balance is a particular date what is called, हर पर्टिकुलर डेट के साथ जो एंट्री होगी वो हमारे पास आएगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर है वेयर आर द अमाउंट ओल्ड बाय द कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेज फाउंड, अगर क्रेडिट परचेज हुआ है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये सेम टू सेम रिपीट हुआ है कि वो क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर के अंदर जाता है। मेरा यूजुअली व्हाट एसेट अकाउंट इन द कंपनी लेजर इज मोस्ट लिक्विड, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कौन सा है कि मतलब आपको वेन एवर यू नीड इट तो आप उसको फौरन हासिल कर लो, दैट इज कैश। A group of the account with a common characteristic such as all customer account is subsidiary ledger। यहाँ क्या कह रहे हैं? A group of accounts with a common characteristics, वो ग्रुप ऑफ अकाउंट जिसके अंदर सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन है, मतलब एक ही जैसे अकाउंट्स हैं, तो सच एज ऑल कस्टमर अकाउंट, जैसे सबसे कस्टमर अकाउंट एक हिस्से में डाल दिए, सो वो हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर के अंदर जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आप यहाँ देखें दिस इज नॉट फिट, अगर आप इसको रिवर्स करें, उसको आप सेट भी कर लें, तब भी हमारे पास एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज माइनस ओनर इक्विटी नहीं बनेगी, तो दिस इज रॉन्ग। जर्नल इज अ वेरी फर्स्ट बुक जिसमें आप ट्रांजेक्शन को ऐड करते हो, तो हम कहते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजेक्शन ऐड होती हैं। फिर हमारे पास आ रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट जर्नल, जब डिफरेंट जर्नल्स के अंदर आप डालते हो तो हम उस चीज को व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस इन डिफरेंट एरियाज, दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है। पोस्टिंग क्या है? जब जर्नल से लेजर के अंदर जा रहे होते हैं।
एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट डैश अकाउंट, हर ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स को हिट करती है, एक तो कस्टमर का है और एक सेलर का है। तो हमारे पास यहाँ 2 अकाउंट तो हिट होते ही हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, इस तरह से। डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, अगर डिस्काउंट हो रहा है तो वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से कटेगा, अकाउंट रिसीवेबल। लेट्स सपोज आपको पेमेंट लेनी थी, आपको 100 रुपये लेने थे, जिसके अंदर से आपने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो वो जो 100 रुपये आपके अकाउंट रिसीवेबल में पड़े हुए थे, अब उसमें से वो डिडक्ट होके कितने हो जाएंगे, 80। सो डिडक्शन कहाँ पे रिसीव होगी, अकाउंट रिसीवेबल में। द अदर नेम ऑफ द जर्नल इज डे बुक, एवरी डे बुक, ठीक है, मतलब व्हेनेवर द ट्रांजेक्शन इज डन यू विल रिकॉर्ड इट। फिर है द जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर्ड एज, जर्नल एंट्री जहाँ पे 2 अकाउंट्स डील किए जा रहे हैं, तो कंपाउंड एंट्री मीन्स डबल एंट्री। द टर्म 2, 10 and 10 implies dash % discount will be given of the payment of the made within dash days, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा कितना, 2%, ठीक है, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट हो गई तो। फिर है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, रिटर्न टू द कस्टमर, वापस कहाँ से आए, कस्टमर के थ्रू से आए। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस भी वापस करता है, कस्टमर भी वापस करता है, तो 2 चीजें। जब बिजनेस वापस करता है तो हमारे पास क्या होगा वहां पे, दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, वो आउटवर्ड होता है। यहाँ पे इनवर्ड क्या है कि हमारे पास क्या है, आया है, वापस आया है, दिस इज इनसाइड, हमारे हम वापस करेंगे दैट इज आउटसाइड, ठीक है, तो आउटवर्ड अकाउंट होता है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्ड अकाउंट है। बस ये वाली, ये जो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, दैट इज होल एंड सोल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमारे पास ओके, सो ये हमारे पास है 20 MCQs, वी विल कैरी ऑन फ्रॉम दिस, ये द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट, और मैं इसकी एक PDF भी बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ, इफ़ यू वांट, तो आप उसके थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, ओनली 4 days आर लेफ्ट फॉर योर इन योर टेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।